Hello everyone, good morning students. We are discussing chapter number 9 and we are going to take a revision of this chapter. In the last video we have discussed about different points like environment, biotic component, abiotic component and organism and the surrounding where they live. So in today's video we will discuss further in this chapter. So what is our next part? बेटा नेक्स्ट में हमने देखेंगे, मैंने आपको कल बताया था कि हम डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बात करेंगे कि वो एनिमल्स आपके कहाँ लाई करते हैं, उनकी क्या कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैमल के बारे में। तो आपने देखा होगा कैमल की जो लेग होती है वो बहुत लॉन्ग होती है, जिसकी वजह से जो कैमल है वो डेजर्ट में लाई करता है। और डेजर्ट में आपको पता है सैंड जो होती है वो बहुत हीट अप होती है, जिससे कि उसकी बॉडी को डायरेक्ट हीट मिलेगी। अब उसकी लेग बहुत लंबी है तो उसकी जो बॉडी है वो ग्राउंड से काफ़ी हाइट के ऊपर होगी, इसलिए सैंड से जो निकलने वाली डायरेक्ट हीट है वो कैमल की बॉडी को टच नहीं करेगी। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है बेटा एक्सक्रीट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिन। हमें पता है डेजर्ट में पानी नहीं होता है, तो जो हमारा कैमल है ये यूरिन की फॉर्म में वाटर का लॉस भी बहुत कम करता है, इसलिए ये बहुत टाइम तक बिना पानी के भी रह सकता है। दे डू नॉट स्वीट एंड देयर डंग्स इज ड्राई। उनके डंग भी ड्राई होता है और उनके अंदर पसीना भी नहीं आता है। इट मीन्स कि बेसिकली ओवरऑल क्या होता है कि इस तरह का बिहेव होता है, इस तरह की उनकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है जिससे कि हमारा सराउंडिंग में वाटर का लूज सबसे कम हो। Can live without water for many days as their bodies lose little water. वो बहुत टाइम तक बिना पानी के भी रह सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा एनिमल आता है बेटा फिश। फिश के बारे में कुछ पॉइंट्स हमने इससे पहले भी पढ़ाई करी है। फिश की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, उसकी जो शेप होती है वो स्ट्रीम लाइन होती है। और हमने पढ़ा है बेटा कि जो स्ट्रीम लाइन शेप होती है वो बेसिकली किसी भी बॉडी को वाटर के अंदर फ्लो करने के में हेल्प करती है। और जो हमारी फिश होती है उसके अंदर स्लिपरी स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर के अंदर इजी वे में फ्लो कर पाती है। जो फिश होती है उसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर में डिजोल्व जो ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज करने में फिश के हेल्प करते हैं, सो दैट कि फिश अपना ब्रीदिंग का प्रोसेस इजी वे में कर पाए। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा फ्लैट जो फिन्स है और जो टेल है वो उस फिश की वाटर के मूवमेंट के ड्यूरेशन में जो स्ट्रीम लाइन फ्लो है उसमें, जिसमें वो लेफ्ट राइट अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, उसके अंदर उसके जो फिन्स हैं वो उसकी हेल्प करते हैं। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स अबाउट फिश। अब हम आगे बात करते हैं बेटा दो अलग अलग टाइप के हैबिटेट है। एक हमारे आते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, दूसरे हमारे आते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट बेसिकली क्या होते हैं, इनके अंदर क्या डिफरेंस है। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बेटा वो हैबिटेट होते हैं जहाँ पर हमारे एनिमल या प्लांट्स लैंड के ऊपर बेसिकली लाई करते हैं, जबकि एक्वेटिक हैबिटेट आपके वो हैबिटेट होते हैं जिसमें हमारे प्लांट और हैबिटेट बेसिकली वाटर के अंदर लाई करते हैं। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हम बोल सकते हैं बेटा फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन रीजन, ऑल दीज। एंड एक्वेटिक हैबिटेट में हम बोल सकते हैं बेटा रिवर्स और लेक्स। अब हम इससे आगे बेटा डिफरेंट हैबिटेट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला आज हम पॉइंट देखते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हम डेजर्ट की बात करते हैं। तो डेजर्ट के बारे में हम सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा, बेसिकली जो स्नेक है और जो रैट है ये अपने आप को उस जो डेजर्ट में हीट जो प्रोड्यूस होती है लैंड के ऊपर उससे बचाने के लिए इनके पास लंबी लेग नहीं होती है जैसे कि कैमल की होती है, इसलिए इनकी बॉडी लैंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट प्रेजेंट होती है, इसलिए ये जो एनिमल्स हैं ये उस डेजर्ट के ऊपर लाई नहीं करते हैं। ये अपना जो हैबिटेट है वो डेजर्ट के अंदर खोद कर बना लेते हैं। वो वहाँ पर ठंडा होता है इसलिए वो इजी वे में लाई कर सकते हैं। रात के टाइम पे जब वहाँ ठंडा हो जाता है डेजर्ट में, उस टाइम पे ये अपने
बुरों से बाहर आते हैं, अपने बिलों से बाहर आते हैं। डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं वो अपने पत्तियों को कांटों के रूप में फॉर्म कर लेते हैं, और क्योंकि पत्तियां जो होती है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू ज़्यादा वाटर का लूज करती है, इसलिए ये ड्राई स्पिन्स की फॉर्म में अपने उनको पत्तियों को कन्वर्ट कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। द स्टेम ऑफ डेजर्ट प्लांट हैव अ वैक्सी कोटिंग ऑन देम। जो स्टेम होता है उसके अंदर वैक्सी कोटिंग होती है, और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जो स्टेम होता है वही फोटोसिंथेसिस का काम करता है। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा, इससे पहले भी हम देख चुके हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारे सनलाइट में फूड का फॉर्मेशन करते हैं। जो हमारे डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो भी ज़्यादा डीप जाती है, सो दैट कि जो वाटर के डेजर्ट के अंदर जो वाटर है उसको वो एब्जॉर्ब कर पाए। जो लीव होती हैं वो हमारी लेस वाटर को कंज्यूम करती हैं, ट्रांसपिरेशन के अंदर को लेस वाटर को कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से वो इजी वे में कर पाती है, सर्वाइव कर पाते हैं वो प्लांट। और जो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल हैं उनको जैसे हम बोल सकते हैं कैमल है, कंगारू एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा माउंटेन रीजन की। तो ये भी हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर ही आते हैं। माउंटेन पे जो रहने वाले हैं वो प्लांट बेसिकली ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। माउंटेन्स के ऊपर स्नोफॉल होता है, तो ट्रायंगुलर शेप में स्नो इजी वे में नीचे निकल जाती है, जिससे कि हमारी जो प्लांट्स हैं वो सेफ बने रहते हैं। और एनिमल्स की बात करें जैसे योक है, उनके फर बहुत थिक होते हैं, जिससे कि वो अपनी बॉडी को हिल स्टेशन के ऊपर जो ठंड होती है उससे वो अपने आप को क्या करते हैं बेटा, प्रोटेक्ट करते हैं। और जो हमारे माउंटेन्स के ऊपर जो एनिमल्स होते हैं उनके बेसिकली अगर हम बोले उनके लेग में जो खुर होते हैं, उनके जो हूव्स होते हैं, उनकी वजह से वो जो स्लिपरी रॉक होती है उनके ऊपर भी वो इजी वे में मूव कर पाते हैं। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से एनिमल्स और प्लांट हमारे माउंटेन्स के अंदर मिलते हैं, जैसे पाइन्स हैं, माउंटेन गोट्स हैं, योक हैं, शिप हैं, ये सब हमारे जो एनिमल्स हैं वो हमारे माउंटेन रीजन के अंदर मिलते हैं। तो आगे की बात हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो समझ आया। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।